नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले हफ्ते जो है एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल जो है वो पार्लियामेंट में वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इस सेशन में। लेकिन एक आध दिन पहले जो और एक बड़ी खबर सामने आई वो ये है कि गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनेंस रूट लेना चाह रहे हैं इस बिल को पास करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। तो इसके बारे में बात करने से पहले जो सीएनबीसी टीवी 18 की जो एक्सक्लूसिव न्यूज थी ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले देखते हैं, ये 1 मिनट का क्लिप है, पहले ये देखते हैं और उसके बाद समझते हैं कि इसका हमारे पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पर मैं वीडियो चलाता हूं। Well, let's now talk about a CNBC TV 18 exclusive, and this one from the cryptocurrency space. Sources tell us that the government may take the ordinance route for the banning of cryptocurrency and regulation of official digital currency bill. Timsy joins us now with more. Timsy, this was slated to be taken up by Parliament in this session, but why through an ordinance? Well, that's right. What sources are indicating to us is that government might take ordinance route to pass the cryptocurrency and regulation of official digital currency bill. To be precise, PMO, Finance Ministry, Cabinet Secretariat have started preparing the draft details of the ordinance, and government is of a firm view that they would want to introduce this law within a month of the clearance of this ordinance itself. They want this bill to be cleared as soon as possible. Also, Cabinet is understood to have given a clearance to this particular proposal that this bill can be introduced via an ordinance route in its last meeting, which was held on the 3rd of February. So now all eyes will be on what government does and how soon government gets this ordinance, because Parliament is currently in session and an ordinance can be brought in only once Parliament session closes and Parliament is not functioning. That is when the ordinance route is adopted. So we'll have to wait and see how soon government works and gets this ordinance clear. तो यहां पर देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये कि इंडियन गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस रूट लाना चाह रहे हैं। नॉर्मली अगर आप ऑर्डिनेंस क्या होता है वो देखेंगे, यहां पर आप विकिपीडिया का पेज अगर देखेंगे तो ऑर्डिनेंसेस आर लॉज दैट आर प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो नॉर्मली जो ऑर्डिनेंसेस को तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता। ये वो न्यूज एंकर जो बात कर रही थी अभी, उन्होंने भी ऐसा कहा था। तो क्या गवर्नमेंट इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस ना करके इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करना चाहती है शायद गवर्नमेंट, और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ये जो इमीडिएट एक लेजिस्लेटिव एक्शन लेना चाहती है इस बिल को पास करके? ऐसी एक खबर आ रही है दोस्तों। अगेन ऐसी बहुत सारी खबरें पहले भी आई हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये खबर बिल्कुल सही हो। तो थोड़ा सा इस बात को हमें समझना जरूरी होगा, क्योंकि वो जो है कुछ सोर्सेज पर रिलाई करते हैं और कहां से वो न्यूज आ रहा है उसका कॉन्फर्मेशन नहीं। ऑब्वियसली एक ऑफिशियल सोर्स नहीं था ये, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने नाम किसी का लिया नहीं है। तो थोड़ा सा जो है इसे, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, उसे एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही आप लें कि कल को हो सकता है ऐसा ना भी हो। लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि अगर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास करती है दोस्तों तो ज्यादा जल्दी जो है ये लॉ बन पाएगा अगर इंडियन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है। तो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। डिसअपॉइंटिंग है कि इतनी ज्यादा बात करके भी, इतना वर्ल्ड ओवर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज इस स्पेस में आ रहे हैं दोस्तों, बड़े बड़े पब्लिक कंपनीज हैं, स्क्वायर, पेपैल, बड़े बड़े नाम आ गए इस स्पेस में। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट जो है फिर भी एक आंख बंद करके जो है गवर्नमेंट बस जो हमने सोच लिया है वही सही है, बाकी जो हमारी कम्युनिटी की जो वॉइस है उसको जो है एक तरीके से गवर्नमेंट सुनना ही नहीं चाहती है। तो ये मेरा ऐसा एक बहुत ही मुझे कैसा खराब लगता है, डिसअपॉइंटिंग लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना जो है टेक टैलेंट डिस्पोजल पे है, लेकिन फिर भी जो है गवर्नमेंट जो है स्टैंड नहीं लेना चाहती। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी इसी हफ्ते, लास्ट वीक इनफैक्ट, की एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 फरवरी को। तो श्री संजय राउत जी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ ये सवाल पूछे कुछ क्रिप्टो करेंसीज को लेके। उन्होंने ये सवाल किया कि क्या गवर्नमेंट को ये पता है कि बहुत सारे कंपनियां जो है क्रिप्टो करेंसी को यूज करती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए? अगर उनको पता है तो उसकी क्या डिटेल्स है उनके पास? और तीसरा जो एक सवाल था वो ये था कि क्या गवर्नमेंट जो है ये सोच रहा है कि अपने खुद के क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस करे, और अगर सोच रहा है तो उसकी क्या डिटेल्स हैं? तो जो अनुराग ठाकुर जी हैं, जो बजट में भी आपने देखा होगा वो थे वहां पर, उन्होंने पहले 2 क्वेश्चंस का जवाब दिया नहीं, कि गवर्नमेंट को नहीं पता है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जा रहा है। और जो तीसरा सवाल था कि क्या गवर्नमेंट अपने खुद की क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा नो सर। और उसके बाद उन्होंने यही कहा जो पहले भी कहते आए हैं कि बजट स्पीच में हमने ये बोला था कि क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, और उसे जो है हम क्रिप्टो एसेट्स को कोई फाइनेंसिंग इलिजिटिमेट एक्टिविटीज या पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम हम नहीं यूज करना देंगे, और साथ ही साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो है हम डिजिटल इकोनॉमी के लिए यूज करना चाहेंगे। मेरा ये सवाल है दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तो आप यूज करना चाहते हैं डिजिटल इकोनॉमी के लिए, लेकिन आप जो है क्रिप्टो करेंसी जो सबसे बड़ा यूज केस है डिजिटल इकोनॉमी के लिए, आप उसको ही मना कर रहे हैं। तो ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। और बहुत ही एक
आप देखेंगे जो CNBC का रिपोर्ट था वो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है ड्राफ्ट बिल लाना चाह रहा है, और उस ड्राफ्ट बिल का एक बहुत बड़ी बात यह है कि RBI जो है अपने खुद की डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहां पर वो जब पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो वो नो सर जवाब दे रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूजन है। आप देखेंगे गवर्नमेंट का जो खुद का स्टैंड, जो सोर्सेज पर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो कुछ और कह रहे हैं। यहां पर जो एक ऑफिशियल सोर्स जो रिप्लाई कर रहे हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनका मानना यह है कि गवर्नमेंट जो है कोई इंट्रोड्यूस अपने क्रिप्टो करेंसी पर ये काम नहीं कर रही है। तो मुझे नहीं पता यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, खुद इतना कंफ्यूजन है। अभी तक तो जो ड्राफ्ट बिल के जो टेक्स्ट है वही सामने आया नहीं है। तो अभी भी मैं कहता हूं कि थोड़ी सी जल्दबाजी जो है, बहुत सारे कम्युनिटी में बहुत एक नर्वसनेस है, लेकिन थोड़ा सा हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कोई डिसीजन पर आप ना आए। अगर आप लिसनर है, आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए हम अपने क्रिप्टो करेंसी के, क्योंकि अभी मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास क्लैरिटी नहीं है। अगर कोई ऑर्डिनेंस आता है, अगर ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, जो भी रूट में गवर्नमेंट जाए, आपको डेफिनेटली एक टाइम जरूर दिया जाएगा कि आप जो है एक्शन लेने का आपको समय जरूर मिलेगा कि आप डिसाइड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ आपको करना क्या है। लेकिन मैं फिर भी होपफुल हूं दोस्तों कि हमारी जो इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी है, हमारे एक्सचेंजेस, आप और हम जैसे लोग और बहुत सारे जो इस क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम का हिस्सा है लोग, वो सभी अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं कि आप जो है गवर्नमेंट का आप जो है माइंड बदलें, आप जो है गवर्नमेंट को अभी भी कन्विंस कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत दो जबरदस्त कैंपेन्स लॉन्च किए गए हैं। इंडिया वांट्स क्रिप्टो जो निश्चल शेट्टी जी चला रहे हैं, यहां पर आप देखिए ये जो कैंपेन है उसका एक पेज भी है। उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक सिंपल एक वेबसाइट लॉन्च की है, indiawantcrypto.net। तो मैं यहां पर ऑलरेडी जो है मेल कर चुका हूं, और इस indiawantcrypto.net एक कैंपेन वहां पर लॉन्च हुआ है, और दूसरा एक और इंडिया वांट्स बिटकॉइन पर भी कैंपेन लॉन्च हुआ है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको इन दो वेबसाइट में से किसी भी एक वेबसाइट पर आप जा सकते हैं या दोनों पर जा सकते हैं। मैंने जैसे इंडिया वांट्स क्रिप्टो पर किया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी मेल कर चुका हूं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर आपको जाना है इस वेबसाइट पर, यहां पर आपको अपना स्टेट चूज करना है, यहां पर आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लें। उसके साथ ही साथ जो आपके सामने ईमेल टेम्पलेट्स आ जाएंगे, उस ईमेल टेम्पलेट को आप चूज करें और ऑटोमेटिकली जो आप एक ईमेल शूट कर पाएंगे अपने एरिया के एमपी को। तो बहुत ही इजी कर दिया ये इंडिया वांट्स बिटकॉइन, इंडिया वांट्स क्रिप्टो। इस कैंपेन के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू जो है आप बड़ी आसानी से जो है आप अपने एमपी को जो आप मेल लिख सकते हो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी करना चालू कर चुके हैं, बहुत सारे इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी मेल कर चुके हैं दोस्तों। तो मैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि आप भी जाके मेल करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप जो है अपने वॉइस को जो है आप इंडियन जो हमारे एमपीज हैं उनके पास लेके जाए, ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे कि क्रिप्टो करेंसी को आप प्लीज सपोर्ट करें। आप जो है इंडिया के इस टेक टैलेंट को दबाएं ना। इंडिया के पास बहुत बड़ा टेक टैलेंट पूल है और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा, इंडिया 10-20 साल पीछे चला जाएगा अगर ये क्रिप्टो करेंसी बैन होती है। आप ऐसा मैं लिख के कहता हूं दोस्तों, ये बहुत ही बुरा स्टेप होगा इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। जब आपको इकोनॉमी में अभी आपको जरूरत है कि कहां पर आपको जो है ग्रीन शूट्स दिखें, क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही एक पॉजिटिव एक एरिया हो सकता है इंडिया में, जॉब्स के लिए, वैल्यू क्रिएशन के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो इसको अगर बैन करती है गवर्नमेंट तो ये बहुत ही खराब चीज होगी। इंडिया वांट्स क्रिप्टो दोस्तों, इस कैंपेन के लिए जो हमने निश्चल शेट्टी जी, वजीर के जो सीईओ, उनसे भी हमने बात की थी, हमारे पॉडकास्ट के लिए हमने बात की थी, पर ये ऑडियो क्लिप मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा निश्चल शेट्टी जी का। आइए सुनिए, देखते हैं वो क्या कहते हैं। We are doing quite a few things as an industry to ensure that India brings in positive crypto regulations. The first thing that we've been doing online is the India Wants Crypto campaign. I started this campaign over 825 days ago, and it's picked up a lot of, I would say, attention in the Indian crypto community. And a few days ago, in fact, India Wants Crypto was trending for over 24 hours on Twitter all over India, which brought it to the attention of a lot more people, and all the media and everyone have been covering it as well. So I think this is very important because this shows our leaders that there's a large community of crypto enthusiasts in India, and they need to start talking to the community to understand what the community expects when it comes to regulating cryptocurrencies. The second thing that we've recently, as an industry, we've launched a campaign to ensure that everyone in India sends emails to their respective MPs, and the contents of the letter would be where you tell why India should positively regulate cryptocurrencies. And I believe that each and every one of us, if you're listening to this, go to indiawantscrypto.net and choose your area and send the email to your MPs. When your MPs get to know that their constituents are interested in cryptocurrencies and they want to participate, I am sure the MPs will listen to your voice. So these are two. Apart from that, what as an industry, we are trying to also get meetings to different leaders so that we can present our case. So we are doing that more on as an offline initiative. So these are some of the
I would say the top things. Apart from that, at the grassroots level, there's a lot happening in India to push for positive regulations. Right now, we don't know the contents of the bill, but I'm pretty sure that if as an industry we continue to work this way, we will be able to bring positive crypto regulations in India. थैंक यू दोस्तों सो मच फॉर लिसनिंग. आपने इस वीडियो को एंड तक देखा. प्लीज सपोर्ट जरूर करें इंडिया वांट्स क्रिप्टो कैंपेन, इंडिया वांट्स बिटकॉइन कैंपेन को सपोर्ट करें आप, और अपने एमपीज को आप ईमेल जरूर लिखें. आपका अगर अब सपोर्ट रहेगा, अगर हम सारी कम्युनिटी एक साथ मिलकर अगर अपनी आवाज छेड़े तो हो सकता है गवर्नमेंट अभी भी हमारी सुने. बस इसी नोट पर जो मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा दोस्तों. आपके ओपिनियन सुनने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहता हूं. प्लीज वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस आवाज को पहुंचाए दोस्तों. बहुत जरूरी है इस समय कि कम्युनिटी का साथ में जितने ज्यादा लोग आ सके, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सके, इस मूवमेंट का हिस्सा बन सके, उतना हमारे इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए और इंडियन क्रिप्टो स्पेस के लिए इन जनरल अच्छा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. थैंक यू.